हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हमने अपने पिछले दो लेक्चर्स में रेशनल नंबर्स के इंट्रोडक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है। एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस रिजल्ट -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। दो पार्ट्स है इस क्वेश्चन के। मैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर देता हूं। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/6। इस क्वेश्चन को हमें बड़े ध्यान से देखना है। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसे हम 3 पार्ट्स में देख सकते हैं, लाइक दिस। कि यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम कर सकते हैं रीअरेंज करेंगे इसको हम, और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। क्वेश्चन हमारे पास -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, राइट। क्वेश्चन सही है हमारा। अब इस वाले पार्ट को लिखते हैं -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 एंड प्लस 5/2 को हमने बाद में लिख दिया। अब यहां पर हमने क्या यूज किया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर हमने क्या यूज किया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज किया। तो हम लिख देते हैं यहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यहां पर यूज की। कैसे, क्योंकि यहां पर देखो -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 और यहां पर 3/5 पहले और यहां पर 1/6 बाद में लिखा गया है। तो यहां पर हमने यूज किया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखते हुए हमने इन दोनों को क्या कर दिया, एक साथ। इट इज फर्दर इक्वल टू, अब दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, 3/5 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहां भी हम क्या करते हैं, 3/5 को हमने कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बच गया, अंदर हमारे पास बचता है -2/3 और यहां पर माइनस का 1/6। 3/5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 मल्टीप्लाई -2/3। इस वाले 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो माइनस का साइन ऑलरेडी है, प्लस माइनस माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। यहां पर हमने जो यूज किया वो किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा बॉडमास का रूल भी यही कहता है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा इसका 6। अब 6 को 3 से डिवाइड किया 2, हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4। और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा हमारे पास, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 1 आ गया, प्लस 5/2। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 3/5 माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन विल बी ऑफ माइनस। तो यहां पर माइनस का 5 आ गया, -4 -1 ऐड करेंगे तो माइनस का 5 अपॉन में 6 और प्लस का 5/2। और यहां पर देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3 3 2 जा 6। और रिजल्ट में हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट में हमारे पास आ गया -1/2 माइनस का 1/2 और यहां पर हमारे पास है प्लस का 5/2। सिंपली लाइक फ्रैक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 आ गया एलसीएम और ऊपर सिंपली हमारे पास
न्यूमरेटर्स को क्या कर देंगे ऐड, -1 + 5, और हमारे पास आ गया ये प्लस का 4, प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, बट साइन किसका आएगा, जो बड़ा है हमारे पास, बड़ा किसका है, प्लस का 5 बड़ा है हमारे पास। 4/2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया, और यही हमारा क्या था आंसर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे। इट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू डू इट इन सेम वे। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पर 5 पार्ट्स गिवन है, मैं इनमें से कोई 2 पार्ट्स यहाँ पे कर देता हूँ, रिमेनिंग 3 पार्ट्स आप खुद करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया है 2/8, हमें निकालना है एडिटिव इनवर्स। सेकेंड क्वेश्चन, हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं और एक फोर्थ पार्ट या फिफ्थ पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 2/8 सॉरी 2/8, और फिफ्थ पार्ट में हमारे पास था 19/-6। अब यहां पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 2/8 एडिटिव इनवर्स में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर a/b है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a/b। तो यहां पर भी हमारे पास 2/8 है, तो हम लिखेंगे यहां पर कि फर्स्ट पार्ट एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज इक्वल टू कितना आएगा, -2/8। इसको कर सकते हैं हम यहाँ पर 2/8 प्लस -2/8 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 2/8 प्लस -2/8 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 0। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6। अब 19/-6 का क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, अगर ये नेगेटिव रेशनल नंबर होता है तो उसका पॉजिटिव आता है, तो मीन्स इट विल बी 19/6। अब कैसे कर सकते हैं इसको, 19/-6 में क्या प्लस करें हम, 19/6 प्लस करना पड़ेगा, तभी हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, 0। तो बिकॉज 19/-6 प्लस 19/6 is equal to 0. So 19/6 is the additive inverse of 19/-6. So this is the answer, and this is the answer. Similarly, you can solve part second, part third, part fourth by yourself. Next question, question number 3rd. क्वेश्चन 3rd में हमारे पास दिया है वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x। 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन के भी। क्वेश्चन नंबर 3rd, टू वेरीफाई क्या करना है हमें, माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x, हमें ये वेरीफाई करना है। ओके, तो इसका 2 पार्ट्स दिए हैं हमारे पास। फर्स्ट पार्ट दिया है x इज इक्वल टू 11/15, और सेकंड पार्ट दिया है x इज इक्वल टू -13/17। तो हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, x इज इक्वल टू -13/17, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन भी दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। फर्स्ट पार्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमें वेरीफाई करना है इसको। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया इसका, माइनस ऑफ -x। प्रोसीड करते हैं, माइनस हमारा एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट शुरू हो गया हमारा, बिग ब्रैकेट यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव नंबर दिया है इसलिए। तो माइनस हमारा एक माइनस ये वाला आ गया जो फॉर्मूले का दिया है, और जो x की जो वैल्यू दी है वो डायरेक्टली हमारे पास कितनी दी है, -13/17। अब यहाँ पर इस माइनस के बाद x की वो वैल्यू आएगी, ब्रैकेट लगाकर -13/17 ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या देखते हैं इसमें, माइनस कीप इट एज इट इज, माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये आ गया हमारे पास 13/17। अब इस प्लस बाहर, ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अपोजिट साइंस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस यहां पर क्या आ गया, माइनस का 13/17, और यही हमारा क्या था, x। x मीन्स ये हमारा क्या था, राइट हैंड साइड। हेंस हम कह सकते हैं माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, वेरीफाइड। इसका सेकंड पार्ट था हमारे पास। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पर भी 6 पार्ट दिए हैं, इसमें से मैं कोई 2 पार्ट्स कर देता हूं, रिमेनिंग 4 पार्ट्स आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे सेकेंड पार्ट हमारे पास दिया है -13/19, -13/19। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट -13/19। अब -13/19 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, दोनों सेम चीज होती है, तो हम निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 कितना होगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। -13/19 से हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास 1 आ जाए, तो कॉमन सा कंसेप्ट है कि 19/-13 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो कितना आ गया हमारे पास, इट इज 19/-13, और वी कैन राइट इट एज -19/13, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर हम क्या करते हैं, माइनस साइन को ऊपर लेके जाते हैं न्यूमरेटर के साथ। तो ये दोनों ही हमारे आंसर सही है। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। एक क्वेश्चन हमारे पास, एक पार्ट और लेते हैं इसका, -5/8 इंटू -3/7। ये इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने से पहले हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 8 7 जा 56। तो अब हम लिख सकते हैं यहां पर कि देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8 इंटू -3/7 विल बी इक्वल टू, इसके इक्वल होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56, इसके इक्वल होगा 15/56, और ये कितना आएगा, चेंज कर देंगे इसको, 56/15। दिस इज द आंसर। Similarly students, you can solve the remaining parts, part 1, part 3rd, part 5th and 6th by yourself. Next question. Question number 5. Question 5 में हमारे पास क्या दिया है, name the property under multiplication used in each of the following. हमारे पास यहाँ पर दिया है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5।
डियर स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की यूज हुई है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इनिशियल हमारे पास नंबर है -4/5, इसे हमने कोई मल्टीप्लाई किया है कोई नंबर, फिर हमने यहाँ भी देखा कि हमने क्या किया, उसी नंबर के साथ यहाँ पर भी 1 मल्टीप्लाई किया है और वो नंबर वही बना रहता है। तो ये क्या है हमारे पास, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे लगा है हमारे प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बस हमें उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। सेकंड हमारे पास आ गया -13/17 इंटू -2/7। सेकेंड पार्ट इसका है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -2/7 इंटू -13/17। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज हुआ है। थर्ड पार्ट इसका है -19/29 इंटू -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हमने पढ़ा था उसी का यहाँ पर यूज हुआ है, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है हमने रेसिप्रोकल को टू गेट 1। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।